के द्वारा बनाए गए रास्ते पर नहीं चले, बल्कि अपने पुरखा की जो व्यवस्था थी, ये प्राकृतिक जो व्यवस्था है, उस रास्ते पर चले। और आज भी वो इंसान के बनाए मूर्ति को नहीं मानते हैं, वो इंसान के द्वारा लिखे गए किसी ग्रंथ को नहीं मानते हैं, इंसान के द्वारा बनाए गए किसी इमारत को वो पूजा स्थल नहीं मानते हैं, बल्कि वो हर कुछ अपने इस प्रकृति में ढूंढते हैं। और आज भी हमारे लोग उसी पेड़ के नीचे और पहाड़ और डूंगरी में पूजा किया करते हैं। इसलिए इस कलयुग और इस भटयुग में भी आज भी हम लोग दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और ईमानदार हैं। तो आज पूरी दुनिया को इस सच्चाई और इस अच्छाई की तलाश है, और वो अगर कहीं मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस सरना धर्म में ही। हमारे पुरखों के बताए इसी रास्ते में हर सच्चाई, अच्छाई और धर्म का आत्मा निवास करता है। तो आज हमें इस स्वर्ण धर्म के विषय में जानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जब हमारे सारी चीजों को देखते हैं तो वो चाहते हैं कि कैसे इस समूह को, इनकी सारी चीजों को हम अपना कैसे बताएं। और इसके लिए बहुत सारे लोग ये बोलने की कोशिश करते हैं कि ये आदिवासी हमारा अंग है, ये आदिवासी हिंदू का अंग है, तो कोई किसी का अंग है, इस तरह बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग कहना चाहेंगे कि हम किसी का अंग नहीं है, हम किसी का पार्ट नहीं है, हम किसी का अंग नहीं है, बल्कि हमारा स्वर्ण धर्म और हमारा ये आदिवासी समाज अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है। हमारा जो व्यवस्था है, उसका जो शरीर है वो परिपूर्ण है। हमारा अपना गीत है, हमारा अपना नृत्य है, अपना भाषा है, परंपरा है, संस्कृति है, हमारा धार्मिक व्यवस्था है, हमारा सामाजिक व्यवस्था है, हमारा पारंपरिक व्यवस्था है। एक एक चीज हमारे पुरखों ने गढ़ कर गया है, एक एक चीज को रचा कर बसा कर गया है। हमारा अपना अपना पूजा स्थल है। हमारे पूजा स्थल को हम लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे पुरखों ने सारा व्यवस्था को बना कर गया है। बस अब जरूरत है तो उसे सिर्फ बचाने की, उसके संरक्षण की और उसका संवर्धन करने का। और इसी चीज को लेकर हमारे लोगों ने एक गीत गाया है। उस गीत को बहुत अच्छी तरह मैं नहीं गा पाऊंगा, लेकिन भी गाने का कोशिश करता हूं। आप लोग भी इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। हमारे पुरखों ने गाया है इस संदर्भ में, पहिले पुरखा केरा झेझेड़ा रे कुड़िया, चुए लगन सागरो राती हो, चुए लगन सागरो राती। ना मोरा बाबा हो, ना मोरा यो है, ना मोरा बाबा हो, के मोरा घरा छोड़ दे तो हो, के मोरा घरा छोड़ दे तो। कहने का मतलब कि पहले पुरखा तेरा झेझेड़ा रे कुड़िया, कुड़िया मतलब घर। हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए बहुत सुंदर घर बनाया, मिट्टी से खपड़ा बढ़िया छाड़ के लिप पोत के बहुत सुंदर घर बनाया। लेकिन समय के साथ साथ समय बीतता गया और हमारे वो बाप दादा आज इस दुनिया में नहीं है। उनका बनाया हुआ घर आज चू रहा है, उनका लिपा हुआ जो दीवार था उसका मिट्टी आज आए थे वो आज उखड़ गया है। हमारे माँ बाप इस दुनिया को छोड़ गए हैं, आज वो घर छू रहा है, उसको कौन ठीक करेगा? क्या हमारे माँ बाप जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, क्या वो इस धरती में फिर आएंगे? क्या उस घर को बनाने के लिए आएंगे? नहीं। अब उस घर को छाड़ने की जिम्मेवारी हम लोगों की है, उस घर को साफ सुंदर रखने का जिम्मेवारी, उसको ठीक ठाक करने का जिम्मेवारी अब हम लोगों का है। तो उसी तरह से हमारे पुरखों ने हमारा धार्मिक, सामाजिक सारा व्यवस्था को बनाकर गया है। अब उस व्यवस्था में कहीं न कहीं अज्ञानतावश आज हम लोग बहुत सारा चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारा चीज हमारा छूट रहा है, बहुत सारा बाहरी तत्वों के हस्तक्षेप से हमारा चीज छिन्न भिन्न हो रहा है। उसको कौन बचाएगा?
उसको कौन बढ़ाएगा? तो अब ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं हम लोगों की है। तो हमें इस सारी चीजों को समझने की जरूरत है। आज जो यह कार्यक्रम आयोजित की गई है, हमारे दीदी दुर्गावती ओड़िया, दादा मथुरा कंडीर, महादेव दादा, सोमा कंडीर, तमाम अगुवाओं के द्वारा ये जो आयोजित की गई है, ये हमारे पुरखों के उसी विरासत को बचाने की एक मुहिम है।